अमेरिका को एयरबेस देने और अपनी जमीनों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने देने की कीमत अरब मुल्कों को चुकानी पड़ेगी। जी हां, ईरान इसराइल जंग में जिस तरह से ईरान ने आक्रामक रुख दिखाया है, उसके बाद से मिडिल ईस्ट के अन्य देशों की सिट्टी पिट्टी गुम है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद सऊदी अरब को भी डर है कि कहीं उस पर भी कोई मिसाइल न दाग दी जाए। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसी खौफ में सऊदी ने अमेरिकी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद इस बात की तस्दीक की है। दरअसल 12 दिनों की जंग में जब ईरान ने इसराइल को मारना शुरू किया तो अमेरिका को भी उतरना पड़ा था। अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका उतरेगा तो अरब देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों से ही ईरान पर हमला होता है। जहाज वहीं से उड़ते हैं। अरब देश चाहें या ना चाहें, अमेरिका वहां से अपना काम अंजाम देता है। फिर कतर के अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके ईरान ने भी दिखा दिया कि वो लिहाज नहीं करेगा। लेकिन अब खाड़ी देश सहम गए हैं। सऊदी में थर्ड एक्टिव करने के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। खाड़ी देशों में कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस हैं। हालांकि सऊदी और ईरान में फिलहाल संबंध ठीक ठाक हैं, लेकिन इनकी पुरानी हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वैसे भी ईरान ने पहले ही धमकी दी थी कि जो भी उसके खिलाफ अमेरिका की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन माना जाएगा और ईरान उस पर भी हमला करेगा। कहा जा रहा है कि थर्ड दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और सऊदी के अलावा इसराइल में भी ये तैनात है। लेकिन 12 दिनों की जंग में थर्ड और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का ईरानी हमलों से जो हाल हुआ उसे दुनिया ने देखा है। ईरानी मिसाइलों की बारिश थर्ड भी ठीक से नहीं रोक पाया और इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मिसाइल हमलों की लहर के खिलाफ तेल अवीव का समर्थन करने में अपने हालिया प्रयासों में थर्ड मिसाइल भंडार का लगभग 20% खर्च कर दिया है। तो क्या ईरान सऊदी सहित कुछ मुल्कों को अमेरिका की मदद करने की सजा देने जा रहा है, जिसके चलते सऊदी ने थर्ड एक्टिव कर दिया है, या फिर ये मिडिल ईस्ट में आगे होने जा रही कोई बड़ी जंग की आहट है जिससे बचने की रणनीति तैयार हो रही है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। कहते हैं जब अपने ही गद्दारी पर उतर आए तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं होती। एक ओर ईरान उम्मा की बात करता है तो दूसरी ओर सऊदी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, जिसे सुनने के बाद ईरानी समर्थकों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये खुलासा युद्ध के दौरान हुए ईरान अटैक को रोकने पर हुआ है। दरअसल इसराइल ने 13 जून को जब ईरान पर हमला बोला, उसके बाद ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी। उसने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से इसराइल के शहरों को टारगेट किया। लेकिन ड्रोन को लेकर खबरें आ रही थीं कि वे जॉर्डन की सीमा के करीब ही इंटरसेप्ट कर लिए गए। खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने चुपचाप इसराइल की मदद की है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल ही में इसराइल की ओर 1000 से अधिक ड्रोन यूएवीज दागे थे, जो न सिर्फ संख्या में भारी थे बल्कि रणनीतिक तौर पर अति संवेदनशील ठिकानों को निशाना बना सकते थे। लेकिन अब कुछ गुप्त खाड़ी देशों की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने इन हमलों को बड़ी हद तक विफल कर दिया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स ने इराक और जॉर्डन की हवाई सीमा में ही इन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और कई दर्जन ड्रोन को मार गिराया, इससे पहले कि वे इस्राएली सीमा में प्रवेश कर पाते। इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीयता के साथ अंजाम दिया गया था। सऊदी अरब ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह सहयोग अघोषित सैन्य समझौते का हिस्सा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार
यह कदम ईरान की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता को काउंटर करने की साझा रणनीति या संकेत हो सकता है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और इसराइल के बीच साफ तौर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन ईरान को लेकर दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं। यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने इस तरह से पारदर्शी से परे सहयोग दिखाया है। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर गुप्त इंटेलिजेंस शेयरिंग और हवाई चेतावनी तंत्र में घटक स्तर पर सहयोग की खबरें आती रही हैं। ईरान द्वारा भेजे गए इन ड्रोन हमलों का उद्देश्य इसराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली को थकाना और तोड़ना था, लेकिन सऊदी की मदद से न सिर्फ इसराइल को राहत मिली बल्कि ईरान को एक साफ संकेत भी गया कि क्षेत्रीय देश अब उसकी रणनीति के विरोध में एकजुट होने लगे हैं। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को एक नया मोड़ दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह अस्थायी समन्वय किसी दीर्घकालीन सैन्य साझेदारी में बदलेगा और क्या इससे ईरान अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगा, क्योंकि सऊदी कहीं न कहीं इसराइल को हमेशा सुरक्षा प्रदान करता रहा है। ऐसी खबरें रुक रुक कर आती भी रही हैं। इन सब के बीच अमेरिका को ही एक मध्यस्थ माना जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका ही सऊदी और इसराइल को एक साथ लेकर आया है, हालांकि यह अभी तक अघोषित है। ईरान के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु अयातुल्लाह नासिर मकारेम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। शिराजी ने इन दोनों नेताओं को मोहरेब यानी ईश्वर का शत्रु घोषित करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से उनके खिलाफ खड़े होने की अपील की है। लेकिन इस खबर से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिरकार अमेरिका और इसराइल ईरान को लेकर कथित तौर पर किस प्लानिंग में जुटे थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला। 30 जून को जारी एक फतवे में शिराजी ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही निर्दोष मुसलमानों के खून के जिम्मेदार हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के मुताबिक उन्हें ईश्वर का दुश्मन घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। ईरान के एक अन्य मौलवी अली रेजा ने तो और भी उग्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा, हर वह व्यक्ति जो ट्रंप और नेतन्याहू को खत्म करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, उसे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बयानों ने अमेरिका और इसराइल की खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मोड पर डाल दिया।